अरे दीदी, आप ऐसे अचानक से? अरे बता तो देती, मैं आ रही हूँ। ऐसे अचानक से आ गई तुम तो। भाभी, आपको मेरा ऐसे अचानक से आना अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैं तो अपने घर में आई हूँ। मैंने सोचा क्या बता कर जाना, इसलिए मैं आ गई। अरे नहीं नहीं, इसमें अच्छा बुरा की क्या बात है। चलो कोई बात नहीं। बस वही है, अगर मैं घर नहीं मिलती तो तुम्हारा और मुंह फूल जाता। अच्छा, हाँ ये तो आप सही कह रहे हो भाभी। भाभी, वो मैं ये कह रही थी कि मैं बाहर से आई हूँ ना, बाहर बहुत गर्मी हो रही थी। मेरा गला सा सूख गया है, प्यास लग रही है मुझे। हाँ तुम बैठो, मैं लाती हूँ अभी पानी। ये लो पानी, पानी पी लो। कहाँ जा रही हो भाभी? क्या हुआ, कुछ काम है क्या? कुछ नहीं भाभी। भाभी, मैं ये कह रही थी कि मम्मी के जाने के बाद ये घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। खाली? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। तुम्हें ही लग रहा होगा भाई, मुझे तो कोई खाली खाली नहीं लग रहा। मेरा मतलब है दीदी, एक दिन तो सबको जाना ही है। एक दिन तो सबको ही जाना होता है। माता पिता किसके बैठे रहते हैं। हम्म। अच्छा, चाय पियोगी क्या? बना लो। बना लो। अरे मैं अभी नहीं बना रही। अभी मैंने देखो नेल पेंट लगाया है हाथों पे। देखो, सूखा भी नहीं है। देखो अभी तो लगाया था। अरे मुझे क्या पता था तुम आने वाली हो। कौन सा तुमने फोन किया था, अब अचानक से आ गई हो तुम। पता होता तो अभी नहीं लगाती, बाद में लगा लेती। खाना भी नहीं बना रखा है, खाना भी फ्रेश ही बनाना पड़ेगा। मैं तो अभी वो भी नहीं बना सकती। देखो मैं अपना नेल पेंट तो खराब करने वाली हूं नहीं। कुछ तो खा के आई होंगी ना अपने घर से। भूखी वूखी तो नहीं हो? और भूखी हो ना तो प्लीज थोड़ी देर तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा भाई। मैं अपना नेल पेंट खराब नहीं करूंगी। वैसे तुम अभी जाओगी ना, या आज रुकने का प्रोग्राम तो नहीं है तुम्हारा? नहीं भाभी, मैं तो ये सोच कर आई थी कि 2-3 दिन रुकूंगी। वो मुझे ना कई दिनों से मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा 2-3 दिन यहाँ पर रुकूंगी, थोड़ा मन शांत हो जाएगा मेरा। इसलिए मैं तो रुकने के लिए आई हूँ। अरे दीदी, अब एक बात बताओ, आप अपनी मम्मी को यहाँ बैठकर याद करो या अपनी ससुराल में? बात तो एक ही है ना। अगर ज्यादा ही याद आ रही है ना अपनी मम्मी की, तो एक काम करो, अपनी ससुराल में आराम से बैठकर उन्हें याद कर लो। और रही बात इस घर की, तो दीदी मैं याद दिला दूं, ये घर अब मेरा है, आपका नहीं। चलो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बना ही देती हूँ चाय। बैठो, बनाकर लाती हूँ आपके लिए चाय और खाना। मम्मी, आपके जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा, इस घर का माहौल ही बदल गया है। मेरा तो दम घुट रहा है मम्मी अब यहाँ पर। जब आप थी तब इस घर में कितनी रौनक थी मम्मी, हर जगह खुशी नजर आती थी, अपनापन महसूस होता था। अब यहाँ कुछ नहीं है मम्मी, ये घर बदल चुका है। जब आप थी मम्मी, आपके सामने जब मैं ससुराल से आती थी तो भाभी मेरा कितने अच्छे से स्वागत करती थी, गेट पर खड़ी होकर मेरा वेट करती थी। और अब उनका व्यवहार ही बदल गया है बिल्कुल। लोग सही कहते हैं, मायका माँ से ही होता है। माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता, यहाँ कोई अपना नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों बदल जाते हैं सब मम्मी, क्यों? रो मत दीदी, ये तो एक बेटी के कर्म होते हैं, जो माँ के जाने के बाद उनका मायका सूना हो जाता है। शायद भूल गई हो दीदी आप, मैं याद दिलाती हूँ आपको। देखा मम्मी, मैंने ये बोला कि इस बार की सारी साड़ियाँ मैं लूंगी इसकी, तो देख लो मेरे से कैसे जवान लड़ा रही है। मेरे को साड़ी देने के लिए मना कर दिया इसने। अरे ये कौन होती है तुझसे मना करने वाली? तुझे जो अच्छी लग रही है वो लेके जा।
तूने इससे पूछा ही क्यों? इसे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरा और मेरे माँ बाप का है, समझी? दूसरे घर से आई है, यहाँ पर हम पर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी बेटी का जो मन करेगा वो लेकर जाएगी, तेरी सारी साड़ियां लेके जाएगी। बोल, तू कौन होती है रोकने वाली? और ज्यादा ही इतराना है ना तो अपने बाप के घर जा, अपना सामान पैक कर, जा वहां पर रह, वहां इतराना, यहाँ नहीं इतराएगी। ये मेरी बेटी का और उसके माँ बाप का घर है। अरे चाय बनानी भी भूल गई क्या? पता नहीं है चाय में कितनी चीनी डलती है, कम डलती है, ज्यादा डलती है। कैसी चाय बना रखी थी आज तूने? दीदी मैं दूसरी बना देती हूँ आपके लिए। बस बस बस, ड्रामे मत करो, मैं अपने आप बना लूंगी। जैसी शक्ल है ऐसी चाय बनाओगी तुम तो। देख लो मम्मी, तुम्हारी बहू को ये बोला था कि आज ये आ रहे हैं तो 2-3 सब्जी बना देना, थोड़ा पकवान बना देना। यहाँ पर आकर बैठी है, देख लो। वो दीदी आज मेरे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ओहो महारानी, ऐसा है, खड़ी हो और चुपचाप रसोई में चली जा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठूस ठूस कर खाएगी जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। यहाँ हराम का खाने को नहीं है, मुफ्त का नहीं है यहाँ। अब खड़ी हो लो, जल्दी बना दो, पहुंचने वाले हैं वो 20 मिनट में। दीदी दीदी वो सब शायद तुम भूल जाओगी और भूल भी गई हो, लेकिन मैं शायद इस जन्म में अपनी आखिरी सांस तक वो सब नहीं भूल पाऊंगी। दीदी मैंने आप लोगों को पूरा सम्मान दिया, पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन जितना दुख और दर्द आपने और आपकी मम्मी ने मुझे दिया था ना, मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी, इस जन्म में तो नहीं। जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ ना, शायद उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। आज तुम्हें महसूस हो रहा है कि आपकी माँ नहीं है तो आपका मायका खत्म हो गया, आपका यहाँ मन नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? अरे माँ तो मेरे भी नहीं थी, लेकिन आपने हमेशा मुझे मायके के ताने दिए, हमेशा एक ही बात बोली कि ये घर तुम्हारा है और मैं अपने मायके में चली जाऊँ। कभी सोचा था मुझे कैसा लगता था? क्या करूँ दीदी, मैं शायद इस जन्म में कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक बात बताऊं दीदी, एक बेटी के लिए मायका कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक भाभी होती है जो मायके को जिंदा रखती है। और आपने तो भाभी का क्या, कभी अपने भाई का भी सम्मान नहीं किया। माता पिता के बाद भाई भाभी से मायका होता है दीदी, और भाभी माँ की जगह ले लेती है। लेकिन जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया ना, और जो कड़वे बोल बोले, और जो मुझे दुख और दर्द दिया है ना, मुझे नहीं लगता मैं इस जन्म में वो सब भूल पाऊंगी। लेकिन मैं आज भी आप जितना नहीं गिर सकती हूँ। हकीकत तो यही है कि तुम भी इसी घर का सदस्य हो, तो उस हिसाब से तुम्हारा इस घर पर पूरा बराबर का अधिकार है। अरे तुम्हें जहाँ रहना है, जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन मुझसे कभी प्यार की उम्मीद मत करना। दीदी आप मम्मी के सामने हमेशा प्रॉपर्टी की धमकी देती थी, बोलती थी ना कि आपका बराबर का अधिकार है, आपका भी हक है यहाँ पर, जितना इनका हक है उतना ही आपका हक है। तो दीदी ले लो, आपका जो मन करे ले लो दीदी, अपना हिस्सा जो लेना है ले लो, लेकिन बस मेरे मन में अब कोई प्यार नहीं है आपके लिए। प्यार की उम्मीद मत करना दीदी अपने मायके में। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी कहानी? दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि मायका माँ से होता है, अगर माँ नहीं होती है मायके में तो मायका भी ख़त्म हो जाता है। मैं मानती हूँ कि माँ के बिना मायके में कुछ नहीं होता है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है कि माँ के बाद मायका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि माँ की जगह भाभी ले लेती है, और यह निर्भर करता है एक ननद और भाभी के रिश्ते पर। अगर ननद और भाभी का रिश्ता प्यार भरा होगा, वो शुरू से ही एक दूसरे का सम्मान करेंगी, तो एक ननद के लिए अपना मायका कभी ख़त्म नहीं होता है। एक बेटी के लिए मायका कभी सूना नहीं होता। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।